सत्संग में धार्मिक वेद मंत्र ओम ज्ञान प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविताभिरम् जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप था मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। सविता देवा ईश्वर के द्वारा वे भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियों और दिव्य गुरु तरानाद दोनों प्राप्त करें और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की प्रस्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुरु पराकाश दोनों को हम प्राप्त करें। सत्संग महायुद्ध है। मैत्री उपनिषद सामवेद का अध्याय 3 द्वैताद्वैत विनोदस्मि। मैं द्वैत और द्वैत से रहित हूँ। भावाभाव विनोदस्मि। मैं भाव अभाव से रहित हूँ। मैं
देहादि से रहित हूँ। चित्तादि सर्वोऽस्मि परमोऽस्मि परात्पर। मैं चित्तादि से रहित हूँ, पर से भी परे हूँ। सर्वतीर्थ स्वरूपो अस्मि। मैं सर्व तीर्थ स्वरूप हूँ। अंतरागंतरोऽस्म्यहम्। मैं अंतर से भी अंतर हूँ। देश काल विमुक्तोऽस्मि। मैं देश स्थान काल समय से विमुक्त विशेषकर छूटा हुआ। सत्यादीनोऽस्मि गंतव्य देशहीनोऽस्मि गमनादिवर्जितः। मैं सत्य और असत्य से, मैं सत्य और असत्य आदि से हीन हूँ। मुझे चलने के लिए स्थान नहीं है, मुझे चलना इत्यादि नहीं है। सूर्य को प्रसन्न कृष्ण यजुर्वेद का ईटा तिष्ठति वामेने पिंगला दक्षिणेन च तयोर्मध्ये परम स्थानम् यस्तं वेद स वेदवित्। हीरा बाईं ओर रहती है, पिंगला दक्षिण। दाहिने में है। उन दोनों के बीच में श्रेष्ठ स्थान है। उसे जानता है वही वेदज्ञ है। तेजो बिंदु परिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1 है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वास हृदय संस्थितम्। हृदय स्थित विश्वास तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। अध्याय 4। नाम रूप विहीनात्मा परसंवित सुखात्मकः तुर्यातीत रूपात्मा शुभा शुभविवर्जितः। आत्मा नाम रूप से विहीन, पर ज्ञान स्वरूप सुखमय, तूर्य से भी अतिरिक्त, शुभ और अशुभ से भी वर्जित। योग तत्वोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का नाना मार्गस्तु दुष्प्रापं कैवल्यं परमं पदं पतितः शास्त्रजालेषु प्रज्ञातेने मोहिताः। कैवल परम पद नाना मार्गों से दुष्प्राप है। नाना शास्त्रों के जाल में पड़े लोग उनके शास्त्रों की बुद्धि से मोहित हो रहे हैं। अनिर्वाच्यं पदं वक्तुं न शक्यं ते सुरेरपि स्वात्म प्रकाश रूपं तत्किं शास्त्रेण प्रकाश्यते। वह और निर्वचनीय और वर्णनीय पद ऐसा है कि देवता भी उसके संबंध में नहीं कह सकते हैं। उनके संबंध में देवता भी नहीं कह सकते हैं। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप क्या शास्त्र द्वारा प्रकाशित हो सकता है? वह स्वयं प्रकाश स्वरूप क्या शास्त्र द्वारा प्रकाशित हो सकता है? अर्थात वह पद शास्त्र द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता है। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति ध्रुवं। योगहीन ज्ञान कैसे मोक्षप्रद हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है
यह निश्चित है। योगो ही ज्ञान हिनस्तु नो समो मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढं व्यसेत। ज्ञानहीन योग भी मोक्ष काल में समर्थ नहीं हो सकता। मतलब ज्ञान नहीं है, मुझको की जानकारी नहीं, दीक्षा लेने का प्रयास करेंगे नहीं, कैसे हो? उसके लिए तो भजन भेद लेना पड़ेगा। दीक्षा नाम होगा। नहीं हम तो लेने छे हुए में एवं हम कथी ले लें? श्री सदगुरु महाराज पहला क्लास में पढ़िए स्कूल में, तीसरा तक गाँव में रहे और दोसर गाँव में चौथा से मैट्रिक तक से। तो मैट्रिक कथी करो? श्री सदगुरु गोविंद विद्यालय में पढ़ो, फिर कॉलेज जाए पड़त इंटर करे खातिर, MA करे खातिर फिर जाए पड़त। कहते बैठल लोग वाला श्री सदगुरु महाराज मतलब उसी में उलझाइए नहीं है। हम जन्म लिये न तो हमारे जो थे न बाबुए बना दिलके, ददे बना दिलके, गला बामने घर भेज रहा काम होगा। इसलिए भजन भेद लेना जरूरी है। बहुत आदमी को मंत्रों याद नहीं, मंत्रों बहुत आदमी भूल गए। कोई कह रहे माना जब माना ध्यान दृष्टि सार, कोई कहते जय गुरु जय, ये मंत्र नहीं। कृष्ण माथा पीछी हो तो पता नहीं रहेगा तो क्या हो? एक सदगुरु योगहीन ज्ञान ही मोक्ष काल में समर्थ नहीं हो सकता। अतः मुमुक्षु को चाहिए कि दृढ़ता के साथ ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। प्रातः स्नानोपवासादिकाय क्लेशांसे वर्जेत। प्रातः स्नान उपवास आदि शारीरिक क्लेशों को छोड़ दे। नौदर्शेत सोमासामर्थ्यम यस्य कस्यापि योगिराट। योगिराट श्रेष्ठ योगी को चाहिए कि किसी को अपनी सामर्थ्य सिद्धि शक्ति न दिखलावे। सर्वं ध्यान में तत्स्याद् निमादि गुण प्रदम। निर्गुण ध्यान युक्तस्य समाधिस्सह ततो भवेत्। सगुण का ध्यान अनिमा आदि गुणों को देने वाला है। निर्गुण ध्यान से युक्त को समाधि होती है। विभूति महानारायणोपनिषद शांतो दान्तोऽपि विरक्तः सुशुद्धो गुरु भक्त अस्तु तपोनिष्ठः शिष्यो ब्रह्मिष्ठं गुरुमासाद्य प्रदक्षिणपूर्वकं दण्डवत् प्रणम्य प्राञ्जलिर्भूत्वा विनयेनोपसंगम्य भगवन् गुरु मे परतत्त्वरहस्यं विविच्यवक्तव्यमिति। शांत दमनशील अति विरक्त अति शुद्ध गुरु भक्त तपोनिष्ठ शिष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर प्रदक्षिणा और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर नम्रता के साथ कहे, हे भगवान मेरे गुरु। श्री सदगुरु
हे भगवान मेरे गुरु, परम तत्व रहस्य विवेचन के साथ मुझे बतलाइए। अमित वेदांत वेद्यम ब्रह्म, अमित वेदांत से ही ब्रह्म जाना जाता है। शेष राज की जय। दरिया साहब मारवाड़ी सत्संग भाग 2 से। सोए पंथ कबीर का दादो का महाराज, सब संतन का बालमा, दरिया का सिरताज। सतगुरु का अंगद। डूबत रहा भव सिंध में, लोभ मोह की धार, दरिया गुरु तैरो मिला, कर दिया पहले और। दरिया मृतक देख करे सतगुरु की नीरेज, नाम सजीवन मोहि दिया। मतलब भजन में दीक्षा दिए, वह मंत्र बताए। नाम सजीवन मोहि दिया, 3 लोक को बीज। वो मंत्र जो है 3 लोक को बीज, 3 लोक को बीज है। राम मो 2 अंक, दरिया तन मन अर्थ के पीछे हो निशंक। जल दरिया गुरुदेव जी सब विधि गई बताए, जो चाहो निज धाम को, तो सांस उसास हो। अगर निज धाम, अपना धाम चाहते हैं, जिस परमात्मा के धाम से आए हैं वह धाम चाहते हैं, हर श्वास में उनको सुमरण कीजिए। इनको वह गुरु प्रदत्त मंत्र को देती। सोता था बहुत जन्म का, सतगुरु दिया जगाए। जन दरिया गुरु शब्द सो, सब दुख गए बिलाए। सतगुरु शब्दा मिट गया, दरिया संशय सोग। औषध दे हरि नाम का, तन मन किया निरोग। दरिया सतगुरु कृपा करी, शब्द लगाया एक। लागत ही चेतन भया, नेत्र खुला अनेक। दरिया गुरपुरा मिला, नाम दिखाया नूर। निशा भई सुख पूजा, किया निशाना। मतलब नाम सुमरण करते करते अंदर में प्रकाश का दर्शन होता है। फिर सदगुरु तब मन में तसल्ली होता है। फिर सदगुरु शब्द गहा सुख उपजा, गया अंदेशा मोही।
कृपा करी फिर की दीनी खोल, मतलब वह खिड़की खोल देते हैं। दरिया नर्तन पाए करे यान राम उचारे, बोझ उतारन आया सोलिए चले सिर भार। मनुष्य का शरीर मिला था राम का मतलब उस मंत्र को उच्चारण करने के लिए, राम का गुणगान करने के लिए, राम मंत्र को उच्चारण करने के लिए, लेकिन बोझ उतारन आया, बोझ उतारने के लिए आया था और सो लिए चले सिर भार। संसार के झंझटों में फंस गए, फुर्सत नहीं, खेती से फुर्सत नहीं, दुकानदारी से फुर्सत नहीं, खाइयों के फुर्सत नहीं मिले छे, की करिए श्री सदगुरु महाराज। बोझ उतारण आया सो लिए चले सिर भार। जो कोई साधु गृह में माहि राम भरपूर, दरिया कह उस दास की मैं चरणन की धूल। बाहर बाणा बेस का माहि राम का राज, कह दरिया साधवा है मेरे सिर का ताज। दरिया दूजे धर्म से संशय मिटे न सूल, राम नाम रटता रहे सर्वधर्म का मूल, सर्वधर्म का मूल। सत्संग भारती जय कल्याण संतवाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सप्तयोग भाग 4 से परमाराम से महात्मानी। योग हृदय तनुवास है तो क्या, योग हृदय में वास तनुवास है तो क्या, सत्य सरल योग की पास और पास है तो क्या, योग हृदय में वास। सद्गुरु
कृपा की आस न, और आस है तो क्या, सद्गुरु कृपा की आस न, और आस है तो क्या, करता जो नित्य अभ्यास न, विश्वास है तो क्या, करता जो नित्य अभ्यास न, विश्वास है तो क्या, योग हृदय में वास न, अंतर में हो प्रकाश न, बाहर प्रकाश क्या, अंतर में हो प्रकाश न, बाहर प्रकाश क्या, अंतर्नाद का उपास न, दीगर उपास क्या, अंतर्नाद का उपास न, दीगर उपास क्या, योग हृदय में वास न, पालन हो सदाचार न, आचार में ही क्या, पालन हो सदाचार न, आचार में ही क्या, गुरु हरि चरण में प्रीति न, रूखा विचार क्या, गुरु हरि चरण में प्रीति न, रूखा विचार क्या, योग हृदय में वास न, गुरु हरि चरण में प्रीति न, रूखा विचार क्या, योग हृदय में वास न। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वचन है, मैं आपको उपदेश की बात करने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन करें, अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना गाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य सदगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि नहीं आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु